बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। प्रभु सबके हितैषी बड़े हैं, प्रभु सबके हितैषी बड़े हैं, प्रभु सम कोई अन्य नहीं है, प्रभु सम अन्य कोई नहीं है। सब प्रभु के प्रभु जी सबके, प्रभु माता पिता गुरु सबके, प्रभु परम पिता आत्मा सबकी, प्रभु परम पिता आत्मा सबकी, प्रभु सबके हितैषी बड़े हैं। प्रभु से भिन्न कुछ भी नहीं है। राम कृष्ण दास हरि के, कृष्ण हमारे, हम हैं हरि के, कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। कृष्ण नाम सभी का है प्यारा, कृष्ण प्यारे से प्यारे हैं प्यारा, कृष्ण सम कोई अन्य नहीं है। ऐसा मन में विचार, प्रभु के समान कोई हमारा हितैषी नहीं है, प्रभु के समान हमारा कोई प्यारा नहीं है। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके प्रभु का नाम लो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। ये बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। कभी ये मन में विचार मत, कभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। कभी ये मन में विचार ना करो, इस बात का अहंकार ना करो कि प्रभु को हम ही मानते हैं और कोई नहीं मानता ना। ऐसे कभी मन का विचार, सब प्रभु के हैं, प्रभु सबके हैं, प्रभु को सब ही मानते हैं। अपने अपने भाव, अपने अपने गुरु ज्ञान और अपने अपने भाव के अनुसार सभी मानते हैं। प्रभु को सभी मानते हैं। अंतकरण दूसरा आपके तरह नहीं मानता। अंतर इतना है कि जैसा आप मानते हैं वैसा दूसरा नहीं मानता। सभी के प्रभु को मानने के कारण गुरु ज्ञान, अपना अपना संगत, अपना अपनी अपनी भावना, अपना अपना गुरु ज्ञान, जैसा संग वैसा रंग, जैसी जिसकी संगत है उसको वैसा ही रंग है। हम क्या चाहते हैं, अन्य सब हमारी तरह ही माने। अन्य सब हमारी तरह ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु को जैसे जैसे जब जब जो अवतार लेके आए, प्रभु जिस समय अवतार लेके जैसे जैसे आए, प्रभु के वैसे वैसे लीलाएं की, वैसे वैसे प्रभु के मानने वाले बन गए, प्रभु के भक्त बन गए, प्रभु के अनुयायी बन गए। और जैसे जैसे गुरु ने ज्ञान दिया वैसे वैसे लोग प्रभु को मानने लगे। जैसी जैसी प्रभु ने लीलाएं की वैसे वैसे प्रभु के भक्त बन गए। मूल संप्रदाय बन गए, रीति रिवाज बन गए। जैसे सत्संग से प्रभु, सत्संग से सत्ययुग में प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से प्रकट हो गए, वैसे ही भक्ति बन गए। त्रेता में भगवान श्री राम के रूप से प्रकट हो गए। राम को मानने वाले लोग बन गए। दिवाली दशहरा मनाने वाले लोग, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण रूप में आए तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले बन गए, संप्रदाय हो गए। और तरह तरह के ऐसे प्रभु ने जब जब भी अवतार लिया है तब तब वैसे ही प्रभु के भक्त बन गए। कुछ कहेंगे नास्तिक लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते, परंतु वो आपकी तरह नहीं मानते, वो आपकी तरह नहीं मानते, इसलिए आप समझते हो कि ये भगवान को मानते ही नहीं हैं। भगवान को मानते हैं लेकिन आपकी तरह नहीं मानते हैं। जैसे कोई नास्तिक है
तो वो नाम नहीं लेगा तो आनंद तो चाह ही रहा है, आनंद तो चाहता है, तो सुख तो उनका ही नाम है, भगवान का आनंद उन्हीं का ही नाम है। आनंद हो के आनंद दाता, प्रभु तो आनंद के भी आनंद हैं, सुख के भी सुख हैं। तो आनंद सुख याद ये भी प्रभु के ही तो नाम हैं। तो आनंद सुख सब चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं जो आनंद सुख ना चाहे, ऐसा कोई नहीं जो दुख चाहे। तो जब सब प्राणी सुख दुख और कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं। तो प्रभु का जो अर्थात चराचर सब प्रभु की संतान है। हमारे सबके प्रभु परमपिता एक ही तो हैं। चराचर ब्रह्मांडों में सब अपने अपने भाव में प्रभु को मानते हैं। ऐसा नहीं प्रभु को हम ही मानते हैं, दूसरा नहीं, सब अपने अपने गुरु ज्ञान से मानते हैं। अन्य योनियों में अपनी अपनी इच्छा ज्ञान भाव से मानते हैं। जैसे राम के समय में एक बगुला प्रभु का परम भक्त था। जटायु गिलहरी भक्ति की नजीर आई हैं। कृष्ण भगवान के समय गजेंद्र हाथी, टिटरी पक्षी, तोता और मोर, बंदर, भालू आदि भक्तों की नजीरें आई हैं, बड़े परम भक्त हुए काम आई हैं। और काकभूषण जी कौआ गरुड़ पक्षी की नजीर आई है। क्यों? ये सब प्रभु के भक्त हो गए। इसलिए सभी प्रेमी ये समझ लो कि प्रभु के लिए हम ही नहीं मानते, मानव दानव पशु पक्षी बंदर भालू गिलहरी जटायु तोता काकभूषण कौआ और अन्य जितने भी जीव चराचर है वो सभी प्रभु को मानते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं मानते जैसे आप मानते हैं। वो अपने भाव से मानते हैं, अपने गुरु ज्ञान से मानते हैं। क्यों? प्रभु कैसा जैसे को तैसा। वो कैसा है प्रभु? जैसे को तैसा, जिसके जैसे भाव है। जिसकी रही भावना जैसी, हर मूरत तिन देखी तैसी। अर्थात जिसका जैसा जैसा भाव है प्रभु को वो उसी रूप से देख रहा है। कोई उनके लिए देवता रूप से देख रहा है, कोई उनके लिए काल रूप से देख रहा है, कोई उन्हें राज रूप से देख रहा है, कोई उन्हें मित्र रूप से देख रहा है, कोई उनके पिता रूप से देख रहा है, कोई उनको स्वामी मान रहा है, कोई उनको सखा मान रहा है, कोई उनको तरह तरह से अपने संबंध बना लेते हैं और प्रभु को उसी भाव के अनुसार मानते हैं। तो प्रभु उसी रूप से, जो जिस रूप से मानता है प्रभु उसी रूप से आकर उसको दर्शन देते हैं। वैसे ही प्रभु बन जाते हैं जैसे भक्त की भावना होती है। ऐसा मन का विचार कर सभी प्रेमी ये ना समझो कि हम ही सबसे मानते हैं। अगर आपका ऐसा विचार होगा कि प्रभु को हम ही मानते हैं तो आपके अंदर अहंकार हो जाएगा और आप समझे सबसे बड़े भक्त भगवान के हम ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के एक से एक अनंत भक्त है, एक से एक बड़े भक्त हैं। कभी भक्तों की तुलना आपस में ना करो। एक से एक बड़े, एक से एक आला निराला, ऐसा मन में बात करो कि प्रभु के सभी भक्त उत्तम हैं। प्रभु के जितने भी भक्त हैं वो सभी एक से एक उत्तम हैं। ये ना सोचो और अपने को सबसे छोटा समझो। हम सबसे छोटे भक्त हैं, वो हमारे बड़े भाई बहन हैं। वो सतयुग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त और हम कलयुग के भक्त, और हम कलयुग के इतने समय जाने के बाद के भक्त हैं। तो हम उसी लाइन के भक्त हैं जिस पर हमारे भक्त अन्य भाई बहन चले गए। हमको जो शिक्षा दे गए, जो हमको ज्ञान दे गए, जो हमको मार्ग दे गए, हम उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे, उसी मार्ग पर चलेंगे तो हम पे भी प्रभु की कृपा हो जाएगी। क्यों? भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि व्यक्ति सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। किसी के सुनने से अगर वो नहीं जानता, नहीं समझता, नहीं पढ़ सकता वे 7 पुराण, तो वो सुनने से ही ज्ञानी पुरुषों के अपना अनुकरण करता है और मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, तो वो भी मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाता है।
क्यों राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम का अवतार है प्रभु का। तो ऐसे मन के भाव से ये ना समझो कि हम ही उनको मानते हैं। दूसरे का प्रेम तुमसे ज़्यादा हो सकता है, किसी का प्रेम कितना है तो भगवान ही जानते हैं। आप कैसे व्यवहार करते हैं ये आप भगवान ही जानते हैं। ऐसा मन का भाव कर प्रभु में अंतरात्मा से प्रभु का सुमरन करो। और कैसे? निर्मल मन से। प्रभु ने कैसा मन हो? निर्मल मन, मक्खन के सदस्य। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात ये नहीं कि हम गुरु के भी गुरु बने रहें, हम भगवान के भी भगवान बने रहें। और आज ये गुरु बनाए, कल को दूसरे गुरु बनाए, फिर तीसरे गुरु बनाए, यहाँ तक कि भगवान भी दूसरे बनाए, फिर भगवान तीसरे बनाए। तो गुरु भी बदलते रहे और भगवान भी बदलते रहे। इस तरीक़ा से कल्याण नहीं होगा, इस तरीक़ा से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इस तरीक़ा से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक गुरु का दिया हुआ नाम, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल ब्रह्म एक है, भगवान एक है, सबका मालिक एक है। ऐसा मन का विचार करके प्रभु का, गुरु के दिए हुए नाम लो, प्रभु के बताए हुए रूप का ध्यान करो और गुरु के दिए हुए ज्ञान का, गुरु के दिए हुए रूप का ध्यान करो और गुरु के दिए हुए नाम का सुमरन करो, गुरु के दिए हुए मंत्र का सुमरन करो प्रभु पर। तो गुरु प्रसन्न हो गए तो गोविंद प्रसन्न हो गए, ऐसा निश्चय मानकर। क्यों? गुरु गोविंद दो नहीं, गुरु गोविंद को बताते हैं और गोविंद गुरु को बताते हैं कि गुरु के पास जाओ। गोविंद कहते हैं कि वो मेरे बारे में तुम्हें सब बताएंगे। भगवान किसी को ज्ञान देने नहीं आएंगे, वो गुरु स्वरूप बन के ज्ञान देते हैं। ऐसे ही परिवार में नाना प्रकार के जो हमारे संबंध हैं, ये सब प्रभु की लीला तो है। ऐसा मानकर कभी ये ना सोचें कि हम ही प्रभु को मानते हैं, हमसे ज़्यादा दूसरे मानते हैं। सब मानते हैं अपने अपने गुरु ज्ञान के अनुसार से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।